हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे फोर्स इन थ्री डायमेंशन, जो कि आपके जो स्टैटिक्स वाला स्थिति विज्ञान वाला जो चैप्टर है उसमें आपके जो सेकंड यूनिट उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने। किस तरह से आप इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करने की विधि। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस चैप्टर के अंदर सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। केंद्रीय अक्ष का समीकरण आपको निकालना है। अपने क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही जाएंगे और वहीं से अपने क्या है सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना रहे ही ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करना होता है। यहाँ पे केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो थ्री डायमेंशन के अंदर हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं जनरली, कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिनको अपने क्या कहते हैं एक्स, वाई और जेड, या उन डायरेक्शन में या उनके अलावा कोई भी तीन डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले एक्सेस होते हैं, ये ओ एक्स, ओ वाई और जेड। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे चलना होता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, केंद्रीय की माना, देखिएगा ये डेरिवेशन देखिएगा आप। माना घन की ओ ए, ओ बी, ओ सी तीन संगामी कोरे, संगामी मतलब एक ही पॉइंट से पास आउट होने वाली भुजाएं हैं, तथा ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, ओ डैश विकर्ण हैं। ठीक है, अपने क्या है एक घन बनाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, एक घन बनाते हैं यहाँ पे। ये एक क्यूब बनाया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, ये कोई एक क्यूब बनाया अपन ने। ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, इसकी तीन क्या है, संगामी कोरे। ये पॉइंट अपन ने मान लिया ओ इसका। ठीक है, तो ये भुजा हो गई आपकी ओ ए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अपन ने मान दिया नाम ओ बी, और यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने ओ सी। ओ ए, ओ बी, ओ सी तीन क्या है, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली भुजाएं हैं, तथा ए ए डैश, बी बी डैश व सी सी डैश, ओ डैश इसके विकर्ण हैं। ओ डैश यहाँ पे आएगा, ओ डैश। ठीक है, ए मिलेगा इससे, ए डैश, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। बी बी डैश यहाँ पे ये चला जाएगा, और सी सी डैश। ठीक है, विकर्ण है। ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, ओ डैश विकर्ण है। इसके बाद बी सी डैश, सी ए डैश, ए बी डैश तथा ओ डैश के अनुदिश एक्स, वाई, जेड तथा आर या P1, P2, P3, P4 क्या है, बल हमारे पास क्या है, कोई बल यहाँ पे दिए गए हैं आपको जो क्रियाशील हैं, कोई भी बल। कौन सी भुजाओं के अनुदिश दे रखे हैं कि बी सी डैश, इसने क्या कहा है, बी सी डैश, सी ए डैश। ठीक है, बी सी डैश, ये हमारा बी सी डैश रह गया। ठीक है, अलग तरह का बन सकता है क्यूब, ये क्यूब अलग हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग अपने क्या इस तरह के क्यूबिक अपने बनाते हैं। अब इसमें जो दिया है बी सी डैश, सी ए डैश, बी सी डैश। ठीक है, बी सी डैश अपना ये हो गया, बी सी डैश, बी सी डैश। इसके बाद हमारा है सी ए डैश। ठीक है, सी ए डैश, सी ए डैश, ये अपने को बी सी डैश यहाँ लेते तो फिर सी ए डैश यहाँ होता। ए बी डैश, ओ डैश के अनुदिश ये कुछ हमारे पास बल रख रहे हैं। ठीक है, ओ डैश के अनुदिश एक्स, वाई, जेड तथा आर, या यूं कहें P1, P2, P3, P4, कोई भी बल हमारे पास क्या है, तीन भुजाओं के अनुदिश आपको दिए गए हैं। अलग अलग डायरेक्शन में आपको क्या है जो है फोर्स दिए गए हैं। रेखाएं बी सी डैश, सी ए डैश, ए बी डैश, ओ डैश का समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो एक्सेस है या जिन डायरेक्शन के अंदर, जिन भुजाओं के अंदर आपको क्या है फोर्स दिए गए हैं ना, उनका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में। बी सी डैश यानी जिस पॉइंट से सिमेट्रिक फॉर्म में आपको निकालना है, इस तरह सिमेट्रिक फॉर्म में इनके क्या है हमारे पास आ जाएंगे, समीकरण आ जाएंगे, जहां L1, M1, N1 उन रेखाओं की क्या है हमारे पास दिक् कोजाएं हैं, या फिर दिक् अनुपात हो सकते हैं। दिक् कोजा डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन जो हमारे पास रेशियोज होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनका यदि अपने स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद यदि ऐड करें तो उनका सम जो है वो क्या आता है, 1 आता है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के अंदर। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, यानी ये जो लाइन है आपकी वो किन पॉइंट से गुजरती है,
x1 y1 z1 पॉइंट से पास आउट होती है। दूसरी कोई भी लाइन होगी, इस तरह से अपने सभी लाइंस का क्या इक्वेशन निकाल लेंगे। इस लाइन के अनुदिश यदि हमारा फोर्स क्या है P1 है, सेकंड लाइन के अनुदिश यदि हमारा फोर्स P2 है, फिर P3 P4, इस तरह से हमारे पास अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग फोर्सेज अपने को गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई रेखाएं किन बिंदुओं से गुजरती है वो बिंदु आपको फाइंड आउट करने हैं। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये स्मॉल x1 y1 z1, स्मॉल x2 y2 z2, ये क्या है, वो पॉइंट से जहां से आपकी वो एक्शन लाइन गुजरती है, उन फोर्सेज की एक्शन लाइन, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनकी जो एक्शन लाइन पास आउट होती है ना, वो है। ठीक है, इसके बाद निर्देशीय अक्षों की दिशा में बलों के घटक, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में बलों के वियोजित भाग, कि कोई भी फोर्स आपका जो लग रहा है उसका एक्स एक्स की डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट क्या है, रिजोल्यूशन पार्ट क्या है, वो अपने फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पे जो होगा x1 y1 z1 किसके बराबर होगा, P1 L1 के बराबर होगा, ध्यान रखिए, P1 L1 P1 M1 P1 N1, यानी इस लाइन के अनुदिश जो फोर्स आपका P1 लग रहा है उसका एक्स एक्स की डायरेक्शन में जो रिजोल्यूशन पार्ट है, कंपोनेंट है, उसका घटक जो है वो क्या होगा, P1 L1 P1 M1 और P1 N1, अलग अलग जो हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्स की दिशा में। इस तरह से अपने सभी फोर्सेज के लिए कैपिटल x1 कैपिटल y1 कैपिटल z1 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आने के बाद आप कैपिटल x निकालेंगे यानी एक्स एक्स की दिशा में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो एक्स एक्स की दिशा में जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है उन सबका सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 x4, ठीक है, इनका सम हो जाएगा, यानी आपको कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z निकाल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एल एम एन निकालने हैं, बल आघूर्ण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, बल आघूर्ण आपको ज्ञात करने, तो बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आपको मान निकालना है एल एम एन, यानी एक्स एक्स की दिशा में टोटल, वाई एक्स की दिशा में, जेड एक्स की दिशा में टोटल जो मोमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, आप स्मॉल x1 y1 z1 लिख लेंगे, फिर कैपिटल x1 y1 z1, यानी जितने भी फोर्सेज आपके पास हैं, एक है, दो है, तीन है, उन सब के लिए उनकी एक्शन लाइन के लिए अपने क्या है, स्मॉल x2 y2 z2। फिर अपने क्या करेंगे यदि आपको L का मान निकालना है तो सबसे पहले आप सब में क्या है, ये जो x1 वाला पार्ट है, जो फर्स्ट जो पार्ट है उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप छोड़ देंगे, पहला जो कॉलम है उसको आप छोड़ देंगे, L का मान निकालना है। आप क्या करेंगे, y1 z1 माइनस, इस तरह से चलेंगे आप, y1 z1 माइनस z1 y1, फिर आप क्या करेंगे, y2 z2 माइनस z2 y2, y3 z3 z3 y3, y4 z4 माइनस z4 y4, फिर आपको m का मान निकालना है। m का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले को, जो सेकंड कॉलम है ना, इसको छोड़ देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, x1 z1 माइनस z1, ये सॉरी ये अब की बार इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास रहेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे आप, पहले आपने इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, अब की बार आप m का मान निकालेंगे, इस डायरेक्शन से आएंगे, z1 x1 माइनस x1 z1, z2 x2 माइनस x2 z2, z3 x3 माइनस x3 z3। अब आपको n का मान निकालना है, अब क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए आप इसको छड़ को छोड़ देंगे और फिर आप क्या करेंगे, सेम उसी पोजीशन से आप वापस जाएंगे, x1 y1 माइनस x1 y1, फिर ये आपको थर्ड को छोड़ना है, x2 y2 माइनस y2 x2, इस तरह से आप, फिर आपको केंद्रीय अक्ष का समीकरण निकालना है। अब केंद्रीय अक्ष का समीकरण क्या होता है, केंद्रीय अक्ष का समीकरण ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, केंद्रीय अक्ष का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, L माइनस वाई जेड। ठीक है, ये स्मॉल y है, कैपिटल Z का मान आपको इसमें से लिखना है, स्मॉल y कैपिटल Z माइनस स्मॉल z कैपिटल Y अपॉन में आएगा x। ठीक है, फिर m उसके बाद स्मॉल z कैपिटल X माइनस स्मॉल x कैपिटल Z, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपॉन में आएगा कैपिटल Y। उसके बाद n माइनस x स्मॉल कैपिटल Y माइनस y स्मॉल कैपिटल X अपॉन में क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, और लास्ट में आपके इक्वल टू में हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो कैपिटल R के बराबर होता है, सभी बलों का रिजल्टेंट होता है। क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के अगर कंपोनेंट आ जाते हैं, तो अपन ने पीछे फाइंड आउट किया था, जब अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं, यानी px py pz आ जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, px स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे क्या है, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी r स्क्वायर है ये आपका। दिए गए बल, सभी बल आपके एक बल में क्या है, समानित होंगे, यानी एक बल में इनको रिड्यूस किया जा सकता है यदि Lx प्लस My प्लस Nz बराबर क्या हो, 0 हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अपन डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे, जहां से आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी कि समान बल, ठीक है, इक्वल फोर्स है, समान बल है तो कोई भी मान सकते हैं आप उसको, P नाम दे सकते हैं, F आप उसको नाम दे सकते हैं, समान बल निर्देशीय अक्षों के समीकरण आपको ध्यान रखने, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, जेड अक्ष का समीकरण क्या होता है। ठीक है,
और उनकी दिक् को जाए, निर्देशीय अक्ष एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होते हैं 100, वाई अक्ष के होते हैं 010 और जेड अक्ष के क्या होते हैं 001। ठीक है, निर्देशीय अक्षों तथा रेखा, तीन तो निर्देशीय अक्ष हो गए और चौथा ये रेखा है x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये तीसरी चौथी रेखा आपके पास अनुदिश क्रियाशील है। बल सेम है, पी बल लग सकता है। निकाय के केंद्रीय एक्स का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ केंद्रीय एक्स का समीकरण निकालना है, यानी आपको 6 कंपोनेंट वो फाइंड आउट करने हैं। कौन से 6 कंपोनेंट निकालने हैं आपको चाहिए कैपिटल एक्स, आपको चाहिए कैपिटल वाई, आपको चाहिए कैपिटल जेड और आपको चाहिए कैपिटल एल, आपको चाहिए एम का मान, आपको चाहिए एन का मान। ये 6 कंपोनेंट्स यानी 6 आपको ये जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो केंद्रीय एक्स का समीकरण निकालते हैं अपने। ठीक है, जो एक्स अक्ष से गुजरता है, ठीक है, केंद्रीय एक्स का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है एक्स अपॉन 1, वाई अपॉन 0, जेड अपॉन 0। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास, क्योंकि केंद्रीय अक्ष का अगर अपने एक्स अक्ष का समीकरण निकालते हैं तो हमें पता है एक्स अक्ष जो है वो कहाँ से पास आउट होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। एक्स अक्ष कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है और इसकी जो दिक् को जाए वो क्या होती हैं 1, 0 और 0। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा आपका x माइनस 0 अपॉन 1, वाई माइनस 0 अपॉन 0, जेड माइनस 0 अपॉन 0। ये इसके समीकरण हो जाएंगे एक्स अक्ष का समीकरण। वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा x अपॉन 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन 0। इसी तरह से सिमिलरली जेड एक्स का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन 0 इक्वल टू वाई अपॉन 0 इक्वल टू जेड अपॉन 1। और चौथी आपको लाइन से ये दे ही रखी। तो 4 रेखाएं हमारे पास हैं। इन चारों रेखाओं के अनुदिश समेत समान बल यानी हम कोई भी नाम दे देंगे, उसको P दे देंगे, F दे देंगे, जैसा आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपने ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या है समान बल P मान लेते हैं। समान बल क्या है हमारे पास P। ठीक है, इन रेखाओं के अनुदिश हमारे पास क्रियाशील है। तो समान बल P हमारे पास क्रियाशील है। अब अपने को क्या करना है, वो 6 कंपोनेंट आपको निकालने हैं। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, पहले स्मॉल x1 y1 z1 चाहिए। ठीक है, तो पहले अपने को स्मॉल वाले निकालने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे स्मॉल वाले निकाल लेंगे, स्मॉल x1 y1 z1, ये स्मॉल वाले हैं जी। तो क्या हो जाएगा 0 0 0, पहली लाइन 0 0 0 से गुजरती है। दूसरी लाइन भी आपका x2 y2 z2, दूसरी लाइन भी आपके कहाँ से गुजरती है 0 0 0 से ही गुजरती है। तीसरा zx है x3 y3 z3, ये भी हमारा कहाँ से पास आउट होता है 0 0 0 से पास आउट होता है। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे x4 y4 एंड z4, ये लाइन हमारी गुजरती है अल्फा बीटा और गामा से। ये कहाँ से पास आउट होती है आपकी अल्फा बीटा और गामा से पास आउट होती है। ठीक है इसके बाद समान बल P अपने को निकालना है। तो अब अपने को चाहिए x1 y1 z1, ये कैपिटल वाले हैं। तो इस रेखा के अनुदिश ये जो पहली लाइन है इसके अनुदिश कौन सा बल P, समान बल P अपन ने माना है। तो P इंटू स्मॉल x1, तो क्या आएगा P इंटू L1, P इंटू L1, तो क्या आएगा P 0 0। इसी तरह से आप लगा लेंगे x2 y2 z2, तो वो क्या आएगा 0 P 0। अब आप निकाल लेंगे x3 y3 z3, तो वो क्या आएगा 0 0 P। क्यों आएगा, क्योंकि आप इनके अनुदिश आपका बल क्या है P, सभी के अनुदिश बल P लग रहा है। तो P इंटू L1 P इंटू L2 सॉरी P इंटू L1 P इंटू M1 एंड P इंटू N1, इस तरह से अपने निकालते हैं ये। ठीक है, अब कौन सा बचा x4 बचा y4 बचा एंड z4 बचा, ये निकालना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा P इंटू L, यानी PL PM और PN, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, ये पहला स्टेप है आपका कि आप स्मॉल x1 y1 z1 निकाल लेंगे। रेखाओं के समीकरण आपके पास आ गए, स्मॉल x1 y1 z1, स्मॉल x2 y2 z2, स्मॉल x3 y3 z3। उसके बाद आप क्या करेंगे कैपिटल x1 y1 z1, कैपिटल x2 y2 z2, कैपिटल x3 y3 z3, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z, जो कि इनका सम करना है। सब x1 का सम, जितने भी x1 हैं उनका सम क्या होगा कैपिटल x होगा, फिर कैपिटल y और कैपिटल z अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कर ही रखा है, ये रहा आपका कैपिटल x आपका p इंटू 1, वही चीज़ है। ठीक है, देखिए आप ये भी 0 ये भी 0, ये P इंटू L है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस L, कैपिटल X आ गया। इसी प्रकार हमारे पास कैपिटल Y क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस M, और कैपिटल Z क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालने हैं LMN निकालना है। तो LM निकालने हैं तो उसके लिए आपको क्या है, यहाँ से ये याद नहीं रहेगा, आप क्या करें वही शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड लगा लें और आप रफ जगह पे उसको करके देख ले भले। इस तरह से कैपिटल x1 लिख दें, कैपिटल y1 लिख दें, कैपिटल z1 लिख दें। तो कैपिटल x1 y1 z1 हमारे पास क्या थे, ये थे हमारे पास 0 0 0। तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे 0 0 और 0।
ठीक है। और कैपिटल x1 y1 z1 कैपिटल वाले क्या थे हमारे पास, सॉरी ये 4 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे अपने को एक पॉइंट और लेना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है ना अपने पास, हमारे पास 4 रेखाएं हैं, 4 रेखाओं के अनुदिश हमारे पास क्या है, अपने को वो फाइंड आउट करना है वैल्यू। 4 रेखाएं अपन ने यहाँ पे ले रखी हैं, इन 4 रेखाओं के अनुदिश, क्योंकि x1 y1 z1 x3 y3 3, तो उस तरह से अपने क्या है ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अब अपने एल एम एन की। ठीक है, तो एल का मान देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एल का जो मान होगा वो होगा y1 z1 माइनस z1 y1। सिमिलरली इसी तरीके से आपको इसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ये आपका स्मॉल y1 z1 होगा, उसके बाद माइनस आपका स्मॉल z1 y1 होगा। तो सेम अगला टर्म भी आप क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, ये क्या है सिमिलरिटी आपको क्या है आगे शो करनी है। ठीक है, पहला आ गया, फिर उसके बाद आपके m आ जाएगा, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा n मिलेगा। ठीक है, वो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे जैसे y1 z1 हुआ, फिर माइनस z1 y1 हुआ, ये एल एम एन के मान आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, समेशन कर देंगे स्मॉल y2 z2 माइनस स्मॉल z2 और आपका y1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आप करेंगे, आपके पास y3 है, y3 है तो फिर कैपिटल Z3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर Z3 आने के बाद हमारे पास ये क्या है, आपको L के लिए है, ध्यान रखिएगा L के लिए y1 z1 माइनस z1 y1। ठीक है, L के लिए y1 z1 माइनस z1 y1। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में y2 z2 माइनस z2 y2। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने आपको m के लिए भी बताया था पीछे। ठीक है, जो m के लिए मान है स्मॉल z1 x1, स्मॉल z1 x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल Z1। तो फिर आपका m का जो ये 1 के लिए हो गया, फिर सेकंड 4 है हमारे पास, 4 हैं तो 4 सम होगा, बस इसमें फिर आपको क्या करना है Z2 x2 माइनस x2 z2। इसी तरह से n के लिए x1 y1। ठीक है, फिर माइनस y1 x1। ठीक है, ध्यान रखिए L में हमारे पास x नहीं आता, m में y नहीं आता, n में हमारे पास z नहीं आता। ठीक है, L M N x y z, L में x नहीं आएगा, m में y नहीं आएगा, n में z नहीं आएगा। L इक्वल x मान लो तो y1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, m इक्वल y मान लो तो वो z1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, n इक्वल आप क्या करो z मान लो तो फिर अपने साइकिल से आए तो फिर वो x से स्टार्ट होगा। तो x1 स्मॉल से स्टार्ट किससे करना है, स्मॉल से करना है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि L y से स्टार्ट होगा, m z से स्टार्ट होगा, n x से स्टार्ट होगा, और उसमें कौन सा नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। ये 3 के लिए हो तो ये शॉर्ट ट्रिक रहता है हमारा। तो अपने L का मान अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ये L का वैल्यू आ गया। ठीक है, वो सारे मान जो आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप L का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप M का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और N का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब केंद्रीय अक्ष का जो समीकरण था ना, उसमें आप क्या करेंगे, बस मान पुट करने हैं आपको। वो केंद्रीय अक्ष का समीकरण वाला आपको ध्यान रखना होगा, L माइनस स्मॉल वाई जेड प्लस जेड वाई। ठीक है, ये वाला ही वैल्यू मान लो, L में माइनस क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है ना इसको माइनस करना है। ये आपको याद हो गई, ये वैल्यू आपको माइनस करना है, बट्टा में क्या लगाना है, x लगाना है। m में जो m वाला था वो m वाला कहाँ से स्टार्ट होना है हमारा, y z से स्टार्ट होना है, तो z x। ठीक है, वो जो वैल्यू आप निकालते हो ना एल एम एन का, उसी का m माइनस वो एक पार्ट, यानी उसमें से x1 y1 z1 हटा दो। ठीक है, इन वेरिएबल की फॉर्म में आपको माइनस करना है, n माइनस बट्टा में z रखना है। ठीक है, अब इन x y z एल एम एन के मान इसमें रख दो और p क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, आपको केंद्रीय अक्ष का क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर आपके रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो ये उसका सिंपल है। ये सेकंड एग्जांपल का कुछ पार्ट है। तीसरा एग्जांपल देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बल F x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है। कोई बल F है जो x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है, तथा दूसरा बल NF कोई बल है जो बेलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के किसी जनक के अनुदिश क्या करता है, क्रियाशील है। सिद्ध कीजिए केंद्रीय अक्ष निम्न बेलन पे स्थित होगा। तो आपको सबसे पहले केंद्रीय अक्ष का समीकरण ही निकालना है, और केंद्रीय अक्ष के समीकरण के जो 3-4 पार्ट आपके पास आएंगे इक्वल टू के अंदर, उनसे आपको सोल्व करके ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्स ओ वाई, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपको बेलन जो गिवन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष की दिशा हो गई, ये आपका बेलन हो गया, ये इसकी जनरेटिंग लाइन हो गई NF। ठीक है, जनरेटिंग लाइन हमारे पास क्या हो गई, NF हो गई, जो कि अपन ने क्या है जेड एक्स के पैरेलल इसको मान लिया है।
ठीक है। जेड एक्स के पैरेलल अपन ने इसको ले लिया है, तो हमें पता है इसकी दिक् कोजाएं दो है। अब यहाँ पे दो ही लाइन है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश बल है और एक जेड अक्ष के पैरेलल। देखिए किसी भी अक्ष के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी दिक् कोजाएं वही होती है जो उस अक्ष की होती है। तो एक्स अक्ष की यदि हमारे पास 100 है तो एक्स अक्ष के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उन सब की दिक् कोजाएं हमारे पास क्या होंगी, 100 ही होंगी। यहाँ पे ये जो लाइन जो जनरेटिंग लाइन है वो क्या है, जेड एक्स के पैरेलल है, इसलिए इसकी दिक् कोजाएं क्या होंगी हमारे क्या रहेगी, 001 रहेगी। अब ये किस पॉइंट से गुजरेगी उसके लिए अपने को क्या रहता है कि ये जो लाइन जो है वो किसी पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, बेलन के अनुदिश। तो हमें क्या करना है, इस बेलन को संतुष्ट करने वाला कोई पॉइंट लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, हमें क्या रखना होगा, ए साइन थीटा मान लो। वाई की जगह में क्या रखना होगा, ए कोस थीटा रखना होगा, तभी वो इसको संतुष्ट करेगा ना, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ए साइन फाई और वाई की जगह ए साइन ए कोस फाई, एक्स की जगह ए कोस फाई, वाई की जगह ए साइन फाई ले लिया, जो इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। और चूंकि ये जेड एक्स के पैरेलल है, ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये जो जेड एक्स का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ये लाइन जिन बिंदुओं से गुजरती है वो बिंदु हो गए ए कोस फाई, ए साइन फाई और 0, ठीक है, ए कोस फाई, ए साइन फाई और 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दो लाइन है, एक लाइन तो क्या है एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो लाइन है उस वो किस बिंदु से गुजरती है, 0 0 0 से गुजरती है। तो स्मॉल x1 y1 z1 क्या आ गए हमारे पास, स्मॉल x1 y1 और z1, मान लीजिए ये तो आगे 0 0 0 पहले बल के लिए, और बल क्या है इस डायरेक्शन में, f है। दूसरा अपने ये कहें स्मॉल x2 y2 z2, तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास a cos फाई, a साइन फाई। यही क्यों लिया, क्योंकि ये बिंदु उस बेलन के समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, और बेलन की जनरेटिंग लाइन जो है वो बेलन के सरफेस पे रहती है हमेशा। तो अब यहाँ से अपने को क्या करना है कि इस डायरेक्शन में बल आपका, ये जो लाइनें हैं इस डायरेक्शन में बल जो है आपका, ये जो पहली लाइन है इस डायरेक्शन में जो बल है आपका एक्स अक्ष की दिशा में जो बल है वो तो है हमारा एफ। तो उसके लिए स्मॉल आपके पास ये जो स्मॉल x1 x2 ये जो हमारे पास आएंगे, अब दो ही आएंगे ना, x1 और x2 आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो पहली लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, x माइनस 0/n, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0, और इस डायरेक्शन में बल क्या है, f है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस a cos फाई अपॉन 0, y माइनस a साइन फाई अपॉन 0 एंड z माइनस 0/1, और इस डायरेक्शन में बल क्या है हमारा, nf है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें स्मॉल x1 y1 z1 स्मॉल x2 y2 z2 के मान तो आ ही गए। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे अपने को x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनके वैल्यू अपने को मिल गए। अब अपने को क्या करना है, ये इनके कैपिटल x1, तो कैपिटल x1 क्या हो जाएगा, f0, कैपिटल x2 क्या हो जाएगा, कैपिटल x1 क्या हो जाएगा, f, ठीक है, कैपिटल x2 क्या हो जाएगा, nf इससे करेगा 0, कैपिटल y1 क्या हो जाएगा, f इससे करेगा 0, कैपिटल y2 क्या हो जाएगा, ये इससे करेगा 0, कैपिटल z1 क्या हो जाएगा, इससे करेगा 0, और कैपिटल z2 क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू nf, ये आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने x y z, x क्या हो जाएगा, x1 x2 तो 0 आएगा, ठीक है, y क्या हो जाएगा, y1 y2 0 आएगा, z क्या हो जाएगा हमारा 0 और nf यानी z हो जाएगा nf। फिर अपने क्या है lmn निकालेंगे, ठीक है, वही पॉइंट के अकॉर्डिंग lmn आ गए। अब केंद्रीय अक्ष का समीकरण अपने क्या इसे मान रख के केंद्रीय अक्ष का समीकरण अपने फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास केंद्रीय अक्ष का समीकरण आ गया, 1 2 3 पद। अब ये जो अगला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये केंद्रीय अक्ष के समीकरण के अंदर जो पहला पार्ट है और थर्ड पार्ट है इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का ये जो वैल्यू हमारे पास आती है इसमें से इस एन वाई को आप इस तरफ ले जाकर के दोनों तरफ अपने क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर करने के बाद ये जो आपके पास वैल्यू आती है एन स्क्वायर ए साइन फाई, क्योंकि आपके पास जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है उसमें फाई जैसा कुछ भी नहीं है, आपको फिर क्या करना है, ये साइन फाई का वैल्यू रखना है, किससे, इस सेकंड के, क्योंकि सेकंड के बटा में 0 है, सेकंड जो टर्म है उसके बटा में 0 है। अगर सेकंड को किसी के भी इक्वल रखोगे आप तो वो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है। तो सेकंड को किसी भी एक इक्वल रख के आप कोस फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। कोस फाई का वैल्यू ये आएगा एन एक्स माइनस जेड अपॉन एन ए, ये कोस फाई का वैल्यू है। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, साइन फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। कोस फाई का वैल्यू आ जाए, साइन फाई क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से ये जो साइन फाई का वैल्यू है, ये साइन फाई का वैल्यू जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे आपको क्या है वो बेलन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर में आने के लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और भी जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, वो इसी तरह के क्वेश्चन है,
ठीक है, सब में आपको क्या करना है, वही आपको एक अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भुजाएं आपको दी गई होंगी, उन भुजाओं के अनुदिश आपको क्या है उसमें बल दिए गए, और उन बल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, x1 y1 z1, स्मॉल x1 y1 z1, स्मॉल x2 y2 z2, वो वैल्यू ज्ञात करके आपको कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z का मान चाहिए, फिर आपको l m n का मान चाहिए, बस उससे आप केंद्रीय अक्ष का समीकरण निकाल सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर केंद्रीय अक्ष तक तो आपको जाना ही होगा, उसके बाद आगे वाला पार्ट जिस तरह से अभी इस क्वेश्चन में किया वहां से अपने शुरू हो जाए। करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, एक दो एग्जाम्पल्स आप जरूर करके जाइएगा इसके, ठीक है। एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, जिससे क्या है आप वहाँ पे जा करके, बिल्कुल झिझक वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी आप जो अनन्या एग्जाम क्रैकर में आपके पास जो सवाल हैं उनको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, सोल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।